दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएसटी की होम साइंस विद नीलम मैम। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है श्वेत रक्त कण WBC ल्यूकोसाइट्स। मीन्स WBC को ही ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और हिंदी में श्वेत रक्त कण कहते हैं। दोस्तों ल्यूकोसाइट्स को अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं कि ट्रिक के माध्यम से हम WBC को कैसे माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन ब्लड में मुख्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ब्लड सेल मुख्य रूप से 3 होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो RBC के बारे में हमने वीडियो बनाया था, इसके पहले टॉपिक डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं WBC ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ओके, तो WBC ल्यूकोसाइट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा मीन्स बोन मैरो में होता है और इसमें केंद्रक होता है, क्योंकि RBC में केंद्रक नहीं होता है और WBC में केंद्रक होता है। इसको आपको माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए यही पूछता है कि पूछेगा कि WBC में केंद्रक होता है या नहीं, RBC में केंद्रक होता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि WBC में केंद्रक होता है और RBC और प्लेटलेट्स, क्योंकि ब्लड में मुख्य रूप से 3 सेल होते हैं। 3 सेल में से फर्स्ट जो RBC होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स जो होता है उसमें भी केंद्रक नहीं होता है, लेकिन जो बीच का ल्यूकोसाइट्स होता है WBC उसमें केंद्रक होता है। अगर इस तरीके से आप माइंड में रखेंगे तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, और WBC का जीवन काल क्या होता है? मेनली 2 से 4 दिन। और इसका आकार और रचना कैसी होती है? अमीबा के समान होती है। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, क्योंकि हमारे बॉडी में ये एक तरीके से इसको हम बॉडी गार्ड भी कह सकते हैं और इसका अदर नाम भी होता है। इसे फाइटर सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसे सोल्जर सेल्स यानी सैनिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी WBC के कई नाम होते हैं और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सोल्जर सेल्स कौन से होते हैं या किस ब्लड सेल को सोल्जर सेल कहते हैं, तो आप फट से बता देंगे WBC को। और अगर पूछता है कि बॉडी गार्ड सेल कौन से होते हैं ब्लड में, तो फट से माइंड में आ जाएगा WBC, क्योंकि अगर शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य WBC कर रहा है तो श्योर है कि एक तरीके से हमारे बॉडी को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारी शरीर की रक्षा करता है। तो इसलिए इसे बॉडी गार्ड या फाइटर सेल या सोल्जर सेल्स यानी सैनिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? WBC को। यानी इसे कई नामों से बुलाया जाता है। श्वेत रक्त कण, WBC, ल्यूकोसाइट्स और सोल्जर सेल्स, फाइटर सेल्स एंड बॉडी गार्ड, यानी इतने नामों से WBC को जाना जाता है। और इन नामों को जो है क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाता है। कई सारे एग्जाम में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है, उसमें सिर्फ नाम को चेंज कर दिया, क्योंकि WBC मोस्टली सभी माइंड में रखते हैं। लेकिन अगर उसी को घुमा के पूछ लिया जाए कि सोल्जर सेल्स कौन से होते हैं ब्लड में, तो कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को माइंड में रखना है ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। WBC में कितने टाइप्स के सेल होते हैं? मीन्स WBC आर कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग सेल्स। मुख्य रूप से WBC में 5 तरीके के सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है? बेसोफिल्स। सेकेंड होता है न्यूट्रोफिल्स, थर्ड स्नोफिल्स और फोर्थ मोनोसाइट्स और फिफ्थ लैम्फोसाइट्स। अब WBC इसमें कितने % कौन कौन से सेल WBC में पाए जाते हैं? तो जो बेसोफिल्स होता है ये 0 से 1% होता है। मीन्स
टोटल अगर उसका काउंट हम निकालते हैं तो बेसोफिल्स जो सेल होता है WBC का वो 0 से 1% होता है, और न्यूट्रोफिल्स कितना होता है 60 से 70%। यानी WBC में न्यूट्रोफिल्स एक ऐसा सेल है जिसकी मात्रा यानी संख्या में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। और इस्नोफिल्स की संख्या कितनी होती है 1 से 4%, और मोनोसाइट्स का 5 से 10%, और लिम्फोसाइट्स का 20 से 25% यानी 20 to 25%। इसमें आपको मेन ये माइंड में रखना है कि इस्नो न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है WBC में, यानी 60 से 70% होता है, और मोनोसाइट्स जो होता है ये सबसे इसका शेप जो होता है सबसे लार्ज होता है, यानी इनका आकार सबसे बड़ा होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है इनका आकार सबसे छोटा होता है। यानी ये 5 प्रकार के सेल्स होते हैं, यानी WBC जो होता है उसमें 5 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। और कौन कौन से सेल की कितनी मात्रा होती है ये हमने इसमें मेंशन कर दिया है, क्योंकि अब नॉर्मली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को डीप में पूछा जाएगा। तो WBC से रिलेटेड कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप देख लेते हैं कि WBC के जो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं उनके मेनली वर्क क्या होते हैं। तो बेसोफिल्स जो होता है सेल उसका मेन कार्य क्या होता है एलर्जी को नष्ट करना, यानी हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो उसको नष्ट करने का कार्य क्या करता है, कौन सा सेल करता है WBC का बेसोफिल्स सेल करता है। और न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसका कार्य क्या होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना या बैक्टीरिया को किल करना, यानी हमारे बॉडी में यदि किसी प्रकार की बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है न्यूट्रोफिल्स करता है। और न्यूट्रोफिल्स होता है किसका पार्ट है WBC का पार्ट है। और थर्ड क्या है इस्नोफिल्स है, और इस्नोफिल्स का कार्य क्या होता है वायरस को कम करना, यानी हमारी बॉडी में किसी प्रकार का वायरस अगर अटैक करता है तो उसको कम करने का कार्य इस्नोफिल्स करता है, उसमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, जो भी ये भी एक WBC का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स यानी ये WBC में सबसे लार्ज शेप का यानी सबसे बड़े आकृति का सेल होता है, और इसका कार्य होता है बैक्टीरिया का भक्षण करना, यानी हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया अटैक करती है तो उसको भक्षण यानी उसको ये ईटिंग करता है, यानी उसको खा के नष्ट कर देता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जो कि WBC का एक पार्ट होता है मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो होता है WBC के सभी सेल्स में सबसे बड़े आकार का होता है। ओके, नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है ये WBC सेल में सबसे स्मॉल शेप का होता है, यानी इसकी आकृति सबसे छोटी होती है, और इसका कार्य क्या होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। गाइस अभी हमने क्या बताया था कि WBC के कई नाम होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंटीबॉडी का कार्य करना, यानी हमारे बॉडी यानी शरीर की एक तरीके से ये सारे सेल्स मिलके क्या करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए इनको बॉडीगार्ड सेल के नाम से भी जाना जाता है। इनको सैनिक पुलिस भी कहा जाता है। जैसे पुलिस का कार्य होता है जनता की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, तो WBC जो होते हैं ये भी हमारे शरीर में एक तरीके से बाहरी आघात जो भी चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया, एलर्जी, वायरस, इन सब से प्रोटेक्शन यानी हमारे बॉडी की रक्षा करता है। इसीलिए WBC को सोल्जर सेल्स भी कहते हैं, यानी सैनिक पुलिस भी कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है फाइटर सेल। फाइटर सेल यानी WBC जो हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का वायरस अटैक करता है तो उनसे वो लड़ने का कार्य करता है, यानी उसको नष्ट करके और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो WBC से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि WBC
सबसे इम्पोर्टेंट सेल है जो कई तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। आरबीसी मोस्टली आरबीसी का सिर्फ मेन कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। लेकिन डब्ल्यूबीसी के कितने सारे वर्क होते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार के सेल होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, काइंड्स यानी प्रकार होते हैं, और 5 प्रकार के अगर सेल्स भी होते हैं तो उनका 5 तरीके से वर्क भी होता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कन्फ्यूजन भी डब्ल्यूबीसी से ही बनते हैं, क्योंकि इसमें 5 टाइप्स के जो सेल्स होते हैं। मान लीजिए पूछ लीजिए कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल होता है जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको माइंड में रखना होगा न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है, 60 से 70% होती है। और अगर पूछता है कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल सबसे लार्ज होता है, तो माइंड में रखना है आपको मोनोसाइट जो होता है वो सबसे लार्ज सेल होता है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा सेल आकार में सबसे छोटा होता है, तो कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। ओके, अब इसका रेशियो अनुपात भी देख लेते हैं। तो इसका रेशियो कितना होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अगर हम रेशियो देखते हैं तो आरबीसी का कितना होता है, 600:1, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का ये रेशियो है, अनुपात। ओके, अब डब्ल्यूबीसी यानी इसमें से डिजीज कौन कौन से जैसे चांसेस होते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने क्वेश्चन इसमें टॉपिक में ऐड किया है। तो HIV और एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है HIV का। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV एड्स में डिजीज में होता क्या है कि जो WBC की संख्या होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है और ना ही किसी प्रकार का एंटीबॉडी बन पाता है। इसलिए डिजीज व्यक्ति को धीरे धीरे क्या होती है, हमारे बॉडी के जब प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है तो उसको नष्ट करने लगती है। और एड्स इसका टेस्ट किससे किया जाता है, एलिसा से किया जाता है। मीन्स एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये HIV और एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो गाइस WBC टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइप का एग्जाम देते हैं तो कितना भी डीप में क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन श्योर है यहीं से आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आप इसको नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।